फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा या फिर फर्स्ट न्यूज़ क्या है? एसडीजी, ओके? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ओके? इन पीवाईक्यू को हम बाद में देखेंगे, पहले एसडीजी के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ओके? तो देखो आपके एसडीजी के पास 17 गोल है, ओके? अब इन गोल में से सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किसने किया है? पॉवर्टी, प्रोवाइडिंग डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट एक्शन एंड लाइफ ऑन लैंड ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है, ओके? अब देखो जो एसडीजी है उसका स्कोर कितना था, राइट? देखो 2023-24 में आपका 71 था एंड 2020 एंड 21 में आपका 66 था एंड 2018 में 57 था। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी स्टेटमेंट वाइज में जो ऑप्शन आपको दे सकता है, ओके? एंड देखो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुआ है इन गोल 1, गोल 8, गोल 13 एंड गोल 15, ओके? मैं आपको गोल भी आगे पढ़ाऊंगा कौन कौन से गोल हैं हमारे, ठीक है, एसडीजी में, ओके? एंड देखो जो गोल नंबर 13 है ना, वो रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट इंक्रीज इन द स्कोर ऑफ 54 इन 2022-21 टू 67 इन 2023-24, ओके, फॉलोड बाय गोल नंबर 1, राइट? तो गोल नंबर 13 ने हाईएस्ट इंक्रीज किया है, ओके? एंड देखो अगर यूपीएससी आपसे पूछता है कि कौन से स्टेट या फिर कौन से यूटी फ्रंट रनर कैटेगरी में आते हैं, तो आप यहां से देख लीजिए उन्हें, राइट? जैसे कि छत्तीसगढ़ है आपका, मध्य प्रदेश है, मणिपुर है, असम है, उत्तर प्रदेश है, राइट? तो आप इसे देख लीजिएगा। एंड देखो टॉप परफॉर्मर कौन है आपका? केरला एंड उत्तराखंड, ओके? एंड लोवेस्ट परफॉर्मर आपका बिहार फॉलोड बाय झारखंड, ओके? तो चलिए कुछ और चीजें हम देखते हैं। तो देखो इसे रिलीज कौन करता है? इसे आपका नीति आयोग रिलीज करता है, ओके? एंड देखो जो हमारे 17 गोल हैं, राइट, उन्हें हमें अचीव करना है बाय 2030 तक, ओके? एंड देखो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो आपके 17 गोल हैं उसे कैलकुलेट करते हुए आपका जो गोल 14 है, लाइफ बिलो वाटर हैज नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन, लाइक उसे इंक्लूड नहीं किया गया है इस बार, ओके? इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यूपीएससी स्टेटमेंट बेस में ये आपसे पूछ सकता है, ओके? एंड देखो जो स्टेट एंड यूटी है उसे किस बेस पे कैटेगराइज किया जाता है? देखिए एस्पायरेंट हो गया, परफॉर्मर हो गया, फ्रंट रनर हो गया एंड अचीवर हो गया, ओके? एंड देखो इनकी जो 0 to 49 है ना, इन्हें भी देख लीजिएगा, ये एक स्टेट पीछे सा क्वेश्चन है, राइट? एंड देखो इसी से ना आपका सीएपीएफ में क्वेश्चन आया हुआ है, वेट मैं दिखाता हूं, देखिए, बेस्ड ऑन द स्कोरिंग ऑन द एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, द नीति आयोग हैज क्लासिफाइड वेरियस स्टेट इनटू सर्टेन कैटेगरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैटेगरीज? देखो एस्पेरेंट भी है, परफॉर्मर भी है, आपका अचीवर भी है। ये जो फास्ट रनर है ना, ये फास्ट नहीं, ये क्या है आपका? ये आपका फ्रंट रनर है, ओके? तो आप देख सकते कितनी छोटी सी इंफॉर्मेशन यूपीएससी ने अपने एग्जाम में आपसे चेंज की थी, लाइक सिर्फ एक वर्ड चेंज किया था उसने, ओके? सो इन वैल्यूज को भी याद रखिएगा आप, ओके? एंड देखो अभी हमने ऊपर स्टेट देखा कि किसने कैसा परफॉर्म किया है, अब आप गोल देखिए कि गोल ने कैसा परफॉर्म किया है, ओके? देखिए जो एस्पेरेंट है उस कैटेगरी में सिर्फ एक गोल आया है, कौन सा गोल? आपका 5, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है? यूपीएससी आपसे पूछ सकता है बिकॉज ये सिर्फ एक है, ओके? एंड देखो जो आपका परफॉर्मर कैटेगरी है उसमें गोल 2, 4 एंड 9 है, ओके? एंड देखो एंड बाकी क्या फ्रंट रनर में आपके आते हैं। एंड देखो जो अचीवर है, याद रखना ऐसा कोई भी गोल नहीं है जो कि अचीवर कैटेगरी में आता हो, ओके? एंड देखो जो आपका गोल नंबर 7 है उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, ओके? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, राइट?
एंड देखो जो 0 to 49 है ना, 50 to 64 है, इसे भी आप देख लीजिएगा। ओके, बिकॉज स्टेट पीछे से कोई क्वेश्चन था ऐसा ही कुछ करके, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम हमारे गोल देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पे आपके 17 गोल हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो गोल नंबर 14 है उसे इस बार इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए किससे कनेक्टेड है, ये आपका लाइफ बिलो वाटर से। ओके, देखो स्टार्टिंग के आपके 4 राइट एंड एंडिंग के आपके 3 या फिर 4 आपको पता होना चाहिए। ओके, तो देखो आप 1 2 3 एंड 4 कैसे याद करोगे? आप देखो सिर्फ इस पे फोकस करना, पॉवर्टी पे फोकस करो, हंगर पे करो, गुड हेल्थ पे फोकस करो एंड एजुकेशन पे फोकस करो। ओके, कैसे मैं बताता हूं आपको। देखो अगर मैं गरीब हूं, ठीक है, तो मैं मुझे खाना नहीं मिलेगा, मैं भूखा रहूंगा। ओके, अगर मैं भूखा रहूंगा तो मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी, राइट। अगर मेरी हेल्थ अच्छी है तो मैं जो गवर्नमेंट स्कूल में जाता हूं, जहां मैं पढ़ने जाता हूं, वहां मैं एजुकेशन पे फोकस भी नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो ऐसे आप कुछ भी निमोनिक्स बना लिया करो खुद के लिए, जो कि आप इजिली समझ पाओ एंड उसे रिटेन कर पाओ, राइट। एंड देखो जो आपका गोल 13 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किससे है कनेक्टेड? ये आपका क्लाइमेट एक्शन से है कनेक्टेड। ओके, इस तरह आप 14 15 16 देख लेंगे एंड साथ में आप गोल 10 भी देख लीजिएगा। ओके, तो देखो ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी आपसे आपके स्टेट पीसीएस के एमपी पीसीएस 2024 में पूछा गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018, एसडीजी 1 to 9 रिप्रेजेंट, तो अभी हमने देखा क्या हम गरीब होते हैं, राइट, तो क्या हम भूखे रहते क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है खाने के लिए। ओके, तो 1 किससे करता है कनेक्टेड? पॉवर्टी से। आपका सेकंड करता है 0 हंगर से करता है, राइट। तो इतना ही होगा तो आप इसे इजिली स्टेटमेंट 1 को मार्क कर सकते हैं, राइट। एंड 9th आप देख लीजिएगा। ओके, अब देखो आपका सीडीएस 2 2023 में आपसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ओके, एसडीजी इंडिया इंडेक्स डेवलप बाय नीति आयोग। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ यूपीएससी आपको अपने क्वेश्चन में भी कुछ चीजें बता देता है। देखो यूपीएससी ने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसे डेवलप कौन करता है? इसे डेवलप करता है आपका नीति आयोग। ओके, includes 17 SDG for each state. Okay, which of the following is not included in that index? इसका आपने देखा 0 हंगर, लाइफ बिलो वाटर, ओके, एंड डी भी आपका राइट है, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। ओके, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, इस तरह पता है स्टेट पीछे से क्वेश्चन था जहां पे स्पेस रिसर्च दिया हुआ था, याद रखना ये भी ऐसा कोई गोल नहीं है हमारा। ओके, तो अब आप पूछ रहे होगे सर इन टॉपिक से और कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, राइट। देखो पहले तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। सेकंड, आपसे ना ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे आपके सीपीएफ 2024 के एग्जाम में आया हुआ था, राइट। एंड इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर कमेंट करके बताएंगे एंड मुझे हर एक बच्चे का आंसर कमेंट चाहिए। ओके, तो देखो बस यूपीएससी यहाँ पे क्या करेगा, या क्वेश्चन दे देगा आपको, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ओके, जहां दे देगा एस डी जी, ठीक है, यहां उसे गोल दे देगा, राइट। यहां दे देगा एस डी जी 1 दे देगा, फिर दे देगा 4 दे देगा, 14 दे देगा, राइट, एंड दे देगा आपका 9 दे देगा। ओके, एंड उसे आपको मैच करना रहेगा, राइट, उसके गोल से। तो ऐसे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, जो कि यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया है आपसे, एंड ऐसा भी क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, राइट। एंड अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हो तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ओके, तो चलो अब हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, राइट। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ओके, FATF। ओके, अब देखो यहां से यूपीएससी आपका स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछता है एंड ये भी पूछता है कौन सी
कंट्री ग्रे लिस्ट में है या फिर ब्लैक लिस्ट में है, राइट, जो कि रिसेंटली प्लेस्ड हुई है। ओके, देख सकते हैं कि CPF 2010 में आपसे क्वेश्चन इस पे पूछा गया है एंड TDS 2022 में भी पूछा गया था। ओके, अच्छा, आप इसका फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी दैट डिवाइस पॉलिसी टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ओके, पहला स्टेटमेंट। अब देखो ये स्टेटमेंट आपका राइट है, मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पता है यूपीएससी फर्दर यहाँ पे क्या चेंज कर सकता है अगर वो आपको आपके 2024 के CDS या फिर CAPF के 2025 में एग्जाम में पूछ रहा है तो ये सिंपल दे देगा कि ये ओनली फॉर कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है, यहां लगा देगा ओनली। तो याद रखना ऐसा नहीं है कि किसके लिए और भी है, ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए भी है। ओके, एंड देखो इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इंडिया इज अ फुल फ्लेज मेंबर ऑफ FATF, तो ये भी आपका राइट है। ओके, एंड देखो अगर न्यूज में आपको कोई भी कंट्री ग्रे लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्ट में दिखती है तो उसे पढ़ लिया करो। ओके, चलो इस टॉपिक को हम इन डिटेल देखते हैं। ओके, देखो FATF इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी मेकिंग, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी डेडिकेटेड टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ओके, तो अगर सिर्फ ओनली लगा कर दे तो आप कंफ्यूज मत होना। ओके, ये बनी कब थी, ये आपकी बनी थी 1989 में ड्यूरिंग द G7 समिट। ओके, अब देखो जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है इसे इंक्लूड कब किया गया था, राइट? पहले तो आपकी सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग था, इसके अंडर आता था, लेकिन 2001 के बाद इसके अंदर आपका टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड किया गया। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर आपका फ्रांस में है। ओके, देखो जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है ना यूपीएससी, उसके आपको हेडक्वार्टर पूछ सकता है एग्जाम में, राइट? मैच द कॉलम में इजीली वो पूछ सकता है। ओके, एंड देखो इंडिया इसका मेंबर कब बना था, इंडिया इसका मेंबर 2010 में आपका बना था। ओके, चलिए हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हमारी, SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देखो CDS 1 2024 में ही यूपीएससी ने आपसे SCO पे क्वेश्चन पूछा है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो देखो इसका आंसर वैसे बोथ आएगा 1 and 2, लेकिन आप स्टेटमेंट सेकंड याद रखना, ईरान इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ SCO, ये स्टेटमेंट आपका राइट है। ओके, सो हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, राइट? देखो जब स्टार्टिंग में SCO बना था ना तो इसे संघाई 5 बोलते थे। कब बना था ये? 1996 में आपका ये बना था। ओके, तब इसमें कौन कौन सी कंट्री थी? एक तो आपकी चाइना थी, दूसरी रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। ओके, एंड बेलारूस इसका 10th मेंबर बन चुका है। ओके, SCO का। एंड ये 2 पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। एंड देखो इसके मेंबर और कौन कौन है, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान एंड उज्बेकिस्तान। ओके, तो याद रखिएगा, यूपीएससी पूछ सकता है। इसका पता है सेम कंट्री के बारे में आपका बिम्स्टेक में आया हुआ था, राइट? तो क्या पता नेक्स्ट टाइम यूपीएससी आपसे SCO पे ऐसे पूछ ले। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड देखो जैसे कि मैंने ये 2 पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन नहीं किया, राइट? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ये PDF में जो भी चीज इंक्लूडेड है वो ट्रस्ट में आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आप इसे एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। ओके, गैलेंट्री अवार्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि NDA 2 2023 एंड आपका CDS 2017 में यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा है। एंड अब आप ये देखिए यहां से स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, राइट? तो इस टॉपिक को चलिए हम डिटेल देखते हैं। ओके, एंड देखो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड वेयर इंस्टीट्यूटेड ऑन 26 जनवरी 1950, तो ये आपका राइट है। मैं आगे दिखाता हूं यहाँ पे। ओके, अब देखिए जो 3 गैलेंट्री अवार्ड है, नेमली परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र, वेयर इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 में। ओके, तो यह आपका स्टेटमेंट राइट हो जाएगा।
ओके, एंड देखो देयर आफ्टर द अदर 3 गैलेंट्री अवार्ड, द अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 एंड 3 वेयर इंस्टीट्यूटेड इन 1952, एंड इन्हीं जो अवार्ड से लाइक यू दीज अवार्ड वेयर रीनेम्ड अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। कब? 1967 में। ओके, तो आप देख सकते हैं द फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड, राइट, वे अशोक चक्र 1, तो ये गलत हो जाएगा, राइट, तो इसका आंसर आपका ओनली 1 आएगा। ओके, पहले 3 कौन से थे आपके? 1950 में इंस्टीट्यूटेड हुए थे आपका परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। ओके, एंड देखो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स, द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ दिस अवार्ड इज द परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र एंड शौर्य चक्र। ओके, तो इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज आगे यूपीएससी आपके सीडीएस या सीएपीएफ में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको 1950 में क्या क्या इंक्लूड हुए थे मैंने बता दिया, 1952 में क्या हुए थे, 1967 में भी। ओके, ऐसे ही देखो स्टेटमेंट में यूपीएससी ने आपको सेकंड में कंफ्यूज कर दिया था। ओके, एंड देखो जो सीडीएस 1 2017 यूपीएससी ने पूछा था, चलिए हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। राइट, देखो आपके 2 अवार्ड होते हैं, एक तो आपका वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है, एक तो आपका पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है। ओके, तो जो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड होते हैं उसके अंदर परम वीर चक्र आता है, महावीर चक्र आता है, वीर चक्र आता है, ठीक है। एंड पीस टाइम अवार्ड में कौन से आते हैं? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। राइट, तो यहाँ पे क्या यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, तो क्या आता है आपका शौर्य चक्र आता है, आप यहां से देख सकते हैं। ओके, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। ओके, एंड देखो इसे चॉइस इन ईयर दिया जाता है, एक तो आपका रिपब्लिक डे पे दिया जाता है, एक तो आपका इंडिपेंडेंस डे पे दिया जाता है। एंड अब आप मुझे बताएंगे रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे में क्या डिफरेंस है। ओके, कमेंट करके बताइएगा। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं है पढ़ लो एंड पढ़ के फिर मुझे कमेंट करना। ओके, एंड देखो जो आपका वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है ना, 1 सेकेंड, वो आर्म्ड फोर्स के मेंबर्स को दिया जाता है। ओके, एंड जो आपका पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है ना, वो आर्म्ड फोर्स के मेंबर्स को तो दिया जाता है, इवन साथ में सिविलियंस को भी दिया जाता है ये। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन कर लेना, यूपीएससी आपसे इजीली पूछ सकता है। ओके, एंड देखो सेकंड थिंग ये भी नोट डाउन कर लेना आप कि ये फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड है, ये सेकंड, ये थर्ड। इस तरह आपका पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो कुछ पॉइंट्स है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, सिलकियारा बरको टनल, देखो यूपीएससी ने आपके सीआईएसएफ 2024 के एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा है टनल पे। ओके, तो देखो जो 3 स्टेटमेंट है ये आपके राइट है। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड देखो जो इसका ऑप्शन डी है, लाइक लास्ट वन है, इट इज बिगनिंग बिल्ड बाय, ये आपका गलत है। तो आप इसे ऑनलाइन सर्च कीजिए एंड मुझे कमेंट करके बताइए इसे किसने बिल्ड किया है। ओके, एंड देखो यहां से यूपीएससी सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा, ये जो सिलकियारा टनल है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ऐसा ही पूछ सकता है, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा एंड इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो देखो न्यूज में आपका एक और टनल, सिंकुला टनल। ओके, देखो द प्रोजेक्ट विल बी प्रोवाइडेड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू ले। ओके, एंड देखो जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये हो जाएगा द लार्जेस्ट टनल इन द वर्ल्ड। ओके, सिंकुला टनल प्रोजेक्ट 4.1 किलोमीटर लॉन्ग ट्विन ट्यूब टनल है, ठीक है, विच विल बी कंस्ट्रक्टेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 15,800 फीट। ये आप देख लीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू लेक को प्रोवाइड करेगा। ओके, एंड देखो वंस कंप्लीटेड, जब ये एक बार कंप्लीट हो जाएगा
इट विल बी द हाईएस्ट टनल इन द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज कर सकता है यूपीएससी आपको। एंड देखो सिंकुलर टनल विल नॉट ओनली, अब देखो यहाँ पे ना सिर्फ एक चीज की बात नहीं, यहाँ पे दो चीजें प्रोवाइड करेगा। वो क्या है? एंश्योर स्विफ्ट एंड इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ अवर आर्म्ड फोर्स एंड इक्विपमेंट, बट ऑल्सो फॉस्टर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन लद्दाख। तो ये सिर्फ अवर आर्म्ड फोर्स एंड इक्विपमेंट्स के लिए नहीं, ये फॉस्टर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट ले इन लद्दाख भी होगा। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो देखो यूपीएससी आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है जो हिस्टोरिक कल्चर प्रॉपर्टी है एग्रीमेंट, ये किन दो कंट्री के बीच में हुई है? तो याद रखना इंडिया एंड यूएसए के बीच में हुई है, राइट। एंड देखो ऐसे ही क्वेश्चन को ना यूपीएससी ने आपके सीपीएफ 2024 में पूछा था। क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू आउटकम ऑफ द टॉक्स बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएई हेल्ड इन फेब 2024 इज करेक्ट। अब देखो हम ऐसे क्वेश्चन से डील पहले नहीं करते थे, राइट, लेकिन अब लाइक ये जुलाई मंथ के बाद जो भी वीडियो आएगी आपके सीडीएस हो गया, सीपीएफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एनडीए, तो अब हम ऐसे क्वेश्चन से भी डील करेंगे, राइट। आपको आगे ऐसे भी क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, लाइक मैं इंक्लूड कर दूंगा अपने वीडियो में। ओके, तो उससे पहले चलिए हम इस एग्रीमेंट के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। ओके, देखो सबसे इजी क्वेश्चन यूपीएससी आपसे यही पूछ सकता है कि जुलाई के मंथ में कौन से कंट्री के साथ इंडिया ने साइन किया है कल्चर प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। ओके, तो आपको पता होना चाहिए किसके साथ किया है, इंडिया ने यूएसए के साथ किया है, राइट। देखो आप कल्चर प्रॉपर्टी से ही समझ जाओगे कि ये किसकी बात कर रहा है, जो कि ये लीगल ट्रैफिकिंग हुई है, राइट, हमारे एंटिक्स की, कहाँ यूएसए में, राइट। तो ये उसके टूवर्ड्स है। ओके, देखो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीमेंट इज टू प्रिवेंट एंड कर्ब द इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ एंटिक्स बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। ओके, देखो एज पर द एग्रीमेंट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका shall offer to return to India any object or material on the designate list forfeited to the government of the United States of America। ठीक है, वो उसे वापस कर देगा इंडिया को। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स आप इसे याद रखिएगा। ओके, तो देखो मिलिट्री एक्सरसाइज हम सबको पता है यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछता है, राइट। जैसे कि देखो सीपीएफ 2017 में यूपीएससी ने आपसे नोमैडिक एलिफेंट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, आपको पता होगा, मंगोलिया। ओके, लेकिन क्या यूपीएससी अब आपसे हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कंट्री का नाम? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अब यूपीएससी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है अपने एग्जाम में, राइट। तो इसके बारे में कुछ चीजें आपको और पता होना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूं। ओके, देखो ये 16 एडिशन है, ठीक है, किसका? नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज का। किसके बीच में होता है? इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में होता है, राइट। एंड इस बार का कहां पे हो रहा है? वो आपका इंडिया के मेघालय में हो रहा है। ओके, तो जो इसके पहले का लाइक 15 एडिशन था वो कहां पे हुआ था? वो आपका मंगोलिया में हुआ था, ठीक है। इट इज एन एनुअल ट्रेनिंग इवेंट कंडक्टेड अल्टरनेटिव इन इंडिया एंड मंगोलिया। एक बार इंडिया में होगा, फिर एक बार मंगोलिया में होगा। ओके, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे 3 एम है। एक एम आपका है, आपका क्या एम है? सीएपीएफ सीडीएस को एग्जाम में क्वालिफाई करना। ओके, एंड एक आपका नोमैडिक एलिफेंट का एम है, एंड एक एम आपका ओनली एमर्स का है, राइट। तो देखो एक्सरसाइज का क्या एम है? एक्सरसाइज का एम है टू एनहेंस जॉइंट मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ बोथ साइड टू अंडरटेक काउंटर इंसर्जेंसी। ओके, एंड ओनली एमर्स का क्या एम है? ओनली एमर्स का एम है आपको क्वालिटी ऑफ चीजें प्रेजेंट करना। ओके, तो देखो इसका ऑप्शन थर्ड पढ़ो आप, क्या है? द एक्सरसाइज इज एम टू ट्रेन एलिफेंट इन डिफेंस एक्टिविटीज। तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। एंड आपको पता है फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है, इट इज एन इंडो मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। एंड आप ये भी याद रखिए कैसी एक्सरसाइज है, ये आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके,
सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। एंड अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जहाँ पे हम आपको डेली के ऐसे न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नहीं तो आप टेलीग्राम पे ओली एमर्स सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टली वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, INA शिवालिक, देखो इसे डिप्लॉय किया गया है इन साउथ चाइना सी एंड नॉर्थ पैसिफिक ओशन टू टेक पार्ट इन द रिम्पैक्ट एक्सरसाइज। ओके, एंड देखो ये एक्सरसाइज है ना, विच इज वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है। ओके, एंड देखो एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024। ओके, देखो जो एडिशन है ना, ये अब तक का लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इन द 23 ईयर ऑफ लॉन्ग हिस्ट्री इन द एक्सरसाइज पिच ब्लैक। ओके, इसमें पार्टिसिपेट कर रही है 20 कंट्रीज। ओके, देखो सीडीएस 2021 में यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ एशिया। ओके, तो ये आपका डूरंट कप आ जाएगा। ओके, इसके बारे में हम अभी कुछ और चीजें देखेंगे। उससे पहले आप मुझे बताइए, जो आपका डूरंट लाइन है या फिर इंटरनेशनल बाउंड्री है, वो कौन दो कंट्री के बीच में है? ठीक है, कौन सी दो कंट्री के बीच में है? राइट, कमेंट करके मुझे बताइए। ओके, देखो जो आपका डूरंट कप है ना, ये ओल्डेस्ट एंड द वर्ल्ड थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, एंड देखो ये फर्स्ट टाइम आपका प्लेस हुआ था इन शिमला 1888। ओके, when it started off as army cup open only to British Indian army troops in India. Okay, the Durand Cup tournament is unique where the winning team walk away with 3 trophies. ठीक है, कौन कौन सी है? The Durand Cup, a rolling trophy and original prize. दूसरी है द शिमला ट्रॉफी, ऑल्सो अ रोलिंग ट्रॉफी एंड फर्स्ट गिवन बाय द रेसिडेंट ऑफ शिमला इन 1904। एंड आपका थर्ड है द प्रेसिडेंट कप। ओके, फॉर परमानेंट कीप एंड फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन 1956। ओके, देखो 3 क्रिमिनल लॉ, देखो यूपीएससी आपसे 3 क्रिमिनल लॉ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, तो कुछ चीजें इसमें देख लीजिएगा। ओके, देखो भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 ने किसको रिप्लेस किया है? इसने किया है इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860 को रिप्लेस किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 ने आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आरसीपीसी 1973 को रिप्लेस किया है। ओके, एंड भारतीय साक्ष्य बिल 2023 ने आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया है। ओके, एंड देखो इसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हो तो हमने आपको वहां पे इस पे कटिंग प्रोवाइड की है, राइट, तो उसे आप देख लीजिएगा। वैसे मैं उसे ऑफिशियल चैनल में भी फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, एंड देखो ये कुछ कमिटी है जो कि क्रिमिनल लॉ से कनेक्टेड है, राइट, तो इसे भी देख लीजिएगा, बिकॉज यूपीएससी आपको कमिटी से भी क्वेश्चन पूछता है। ओके, एंड देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना आपकी रणबीर सिंह कमेटी है, राइट, क्योंकि देखो इट वाज फॉर्म्ड इन 2020 टू रिव्यू द 3 कोड ऑफ क्रिमिनल लॉ, इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ओके, तो इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड वी हो ओके, देखो यूपीएससी आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि जो संपूर्णता अभियान है उसे किसने लॉन्च किया है, तो आपको पता होना चाहिए उसे नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ओके, एंड देखो पोर्टल पे यूपीएससी आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है, राइट, लेकिन बस मैंने उसके पीवाईक्यू को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, राइट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पीडीएफ में जितनी भी न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके,
तो देखो, दिस स्कीम विल प्रोवाइड अ सपोर्ट ऑफ 1 लाख रुपीज टू एलिजिबल यूपीएससी एस्पेरेंट्स। ओके, एंड देखो इससे कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है, तो याद रखना मिनिस्ट्री फॉर कोल एंड माइंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉन्च अ पोर्टल नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मीन्स एस्पेरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन निर्माण। ओके, इन अलाइनमेंट विद द विजन ऑफ मिशन कर्मयोग, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मिनिस्ट्री को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एक और पोर्टल है, वो कौन सा है, यूविन पोर्टल। ओके, देखो इट इज एम टू मेंटेन एन इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर ऑफ रूटीन इम्यूनाइजेशन। ओके, currently यूविन इज एन पायलट मोड अक्रॉस ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, ठीक है। इट कैप्चर्स every vaccination event for pregnant women and children under the universal immunization program. Okay, it will ensure timely administration of vaccine dose by digital record every vaccine event under the universal immunization program among all pregnant women and children age 0 to 5 year, ठीक है। देखो इंडिया ने अज्यूम किया है चेयर किसका, एडीपीसी का। ये क्या है, ये एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फोकस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट रिसिलियंस इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन, दोनों जगह, ठीक है। ये इट इज फाउंडेड बाय इंडिया, इंडिया देखो इसका फाउंडर मेंबर है, राइट, फाउंडेड एंड 8 नेबर्स कंट्री, ठीक है। बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है। याद रखना फिलीपींस भी है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर आपका थाईलैंड में है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अस्मिता प्रोजेक्ट, देखो देखो सबसे पहले यूपीएससी आपसे यही पूछ सकता है कि जो अस्मिता प्रोजेक्ट है वो किस चीज से कनेक्टेड है, तो वो याद रखना आप एजुकेशन से है, राइट। एंड इससे कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द यूजीसी। ओके, अब देखो ये है क्या, देखो जो प्रोजेक्ट अस्मिता है वॉज लॉन्च टू प्रोड्यूस 22,000 बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज इन द नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है। देखो जो आपकी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, जो कि शेड्यूल 8 के अंदर है, तो उन लैंग्वेज में 22 बुक्स को प्रोड्यूस किया जाएगा, 22,000 बुक्स को प्रोड्यूस किया जाएगा इन द इंडियन लैंग्वेज इन द नेक्स्ट 5 ईयर, लाइक इसके अंदर आपकी जो लैंग्वेजेस मेंशन्ड है उसके अंदर। ओके, स्नो ब्लाइंड मालवेयर, देखो ये न्यूज में मेंशन था, आपको पता है यूपीएससी कुछ टर्म्स आपसे एग्जाम में पूछता है, राइट। अगर आपने हमारी पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। देखो स्नो ब्लाइंड मालवेयर दैट कैन स्टील बैंक डाटा फ्रॉम एंड्रॉइड। स्नो ब्लाइंड इज अ न्यू टाइप ऑफ एंड्रॉइड बैंकिंग मालवेयर designed to steal banking credential by bypassing security feature। ओके, देखो यूपीएससी आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि जो सीबेक्स 2 जो कि न्यूज में मेंशन था वो क्या था। देखो वो एक नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है, इंडिया गेट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब। ओके, तो याद रखना सीबेक्स 2 क्या है आपका। ओके, आईएनएस तेज रेस्क्यू 8 इंडिया फ्रॉम कैप्साइज्ड ऑयल टैंकर नियर ओमान, ठीक है। देखो यूपीएससी पूछे ग्रो विथ ट्री को किसने ऑर्गेनाइज किया है, ये प्लांटेशन ड्राइव इन श्रीनगर, तो आप इसने किया है, बीएसएफ ने किया है, ठीक है। देखो इंडियन नेवी ने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ नेशनल लेवल क्विज कंपटीशन थिंक्यू 2024, द इंडियन नेवल क्विज। ओके, देखो जो प्रोजेक्ट परी है वो कौन से मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से है, फॉर द 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग, ठीक है। एशिया फर्स्ट हेल्थ रिसर्च प्री क्लिनिक नेटवर्क फैसिलिटी कहाँ, फरीदाबाद में। ओके, एंड देखो डेनमार्क ने अश्वगंधा को बैन कर दिया है, ऐसा क्लेम आयुष मिनिस्ट्री ने किया है। ओके, लाओस ने इशू किया है वर्ल्ड फर्स्ट एवर स्टैम्प डिपिक्टी रामलला अयोध्या। ओके, Moedoms of Assam receive prestigious 43rd UNESCO World Heritage Site tag in the Culture
कैटेगरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, ओके। एंड पीएम मोदी रिसीव रशिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल, ठीक है। HCL टेक रोशनी मोहत्रा रिसीव फ्रेंच हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। मध्य प्रदेश ने टॉप किया है इन पीएम स्वनिधि स्कीम एज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, ओके। एंड देखो जो आपका रुद्रप्रयाग एंड थेरी आर द टू डिस्ट्रिक्ट इन द उत्तराखंड आर फेसिंग द हाईएस्ट रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट डाटा कलेक्टेड बाय इसरो, ठीक है। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग थेरी टॉप लैंडस्लाइड इंडेक्स इसरो रिपोर्ट। एंड देखो इसरो प्लान कर रहा है स्टडी ऑफ एसोसिस एस्टेरॉइड ड्यूरिंग क्लोज अर्थ एनकाउंटर इन 2029, ठीक है। इसी को स्टडी करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है रामसेस मिशन, ओके। एंड देखो यूपीएससी आपसे पूछे कि पोलैरिस डॉन जो मिशन है वो किसका है, वो आपका स्पेस एक्स का है, ओके। एंड देखो इंडिया हैज मेंटेन 124th पोजीशन इन द लेटेस्ट फीफा मैन रैंकिंग, ओके। अगर यूपीएससी आपसे पूछता है कि अकॉर्डिंग टू IUCN एंड रेड लिस्ट बोर्नियो एलिफेंट कौन से कैटेगरी में आता है, तो आपको पता होना चाहिए किसके कैटेगरी में आता है, एंडेंजर्ड के कैटेगरी में आता है, ओके। एयरबस एंड टाटा इंडियाज फर्स्ट H-12 हेलीकॉप्टर बाय 2026, ओके। अगर यूपीएससी पूछता है तो स्टॉर्म एक्स है वो क्या है, तो देखो इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है हाई स्पीड कार रेसिंग फ्यूल, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। देखो सेबी ने चैट बॉट लॉन्च किया सेवा फॉर इन्वेस्टर्स, ओके। अभिनव बिंद्रा अवार्ड ओलंपिक ऑर्डर बाय IOC फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस टू ओलंपिक मूवमेंट, ओके। पी गीता विन फर्स्ट एवर के सरस्वती अवार्ड, ओके। जितेंद्र सिंह कन्फाइंड द प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर डायबिटीज रिसर्च, ओके। एंड देखो अगर यूपीएससी आपसे पूछता है कि गांधी मंडेला अवार्ड 2020 किसको मिला है, तो रिगोबर्टा मैंचू को मिला है, ओके। मनु बाकर एंड सरबोत जोत सिंह विन हिस्टोरिक ब्रॉन्ज इन 10 mm एयर पिस्टल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिक्स टीम इवेंट एट पैरा ओलंपिक 2024, ठीक है। देखो अगर यूपीएससी आपसे पूछता है गियर शिफ्ट चैलेंज इससे एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए नीति आयोग से है। एंड टू एक्सेलरेट जीरो इमिशन ट्रक एडॉप्शन इन इंडिया, ओके। एंड अगर यूपीएससी आपसे पूछता है कि जो ग्रामोदय संकल्प मैगजीन है वो कौन से मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से है, ओके। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, राइट। एंड आप हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं थ्रू टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, ओके। तो फिर थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।